प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं कि आप सबने समय दिया। तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी और मैंने आप सबको ये बताया था कि हम संगठन बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी पहली शपथ ग्रहण का समारोह है। हमने लगभग 231 ऑफिस बेरर अभी अनाउंस किए हैं। ये ऑफिस बेरर मोस्टली स्टेट में है, लोकसभा में है और जिला के। तो ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसके बाद फिर हम ब्लॉक लेवल पर जाएंगे। आज से लगभग 15 दिन के बाद फिर से हम मिलेंगे और ब्लॉक लेवल पर संगठन बनाने के बाद फिर से हमारी ब्लॉक लेवल की शपथ ग्रहण समारोह होगी। उसके बाद फिर हम सर्कल लेवल पे जाएंगे। सर्कल लेवल जब मैं कहता हूं तो हर 5 से 10 गांव के पीछे एक ऑफिस बेरर रहेंगे। सर्कल लेवल पूरा होने के बाद फिर हम गांव-गांव तक जाएंगे। शहरों में हर वार्ड में जाएंगे। हर गांव में कम से कम 11 मेंबर कमेटी रहेगी और वैसे ही हर वार्ड में कम से कम 11 मेंबर कमेटी रहेगी। तो इस तरीके से हम संगठन को एक एक गांव में और एक एक वार्ड में लेकर जाएंगे। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि संगठन इस लेवल पे बन पाएगी। तो अब प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके बाद गांव तक जाने के बाद फिर हम बूथ लेवल पे जाएंगे और वो बूथ लेवल पे कब जाना है वो हमारा स्ट्रैटेजिक रहता है। वो हम शेयर नहीं करते कि किस डेट पे हम बूथ पे जाते हैं, कैसे करते हैं। बट फिर एक एक बूथ पे हमारी टीम बनेगी। एक एक बूथ में जब मैं टीम कहता हूं तो उसमें कई सारे अलग अलग रोल वाले होते हैं। उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन हम देते नहीं है, वो हमारे लिए क्रिटिकल होता है, स्ट्रैटेजिक होता है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। भाजपा ये कहती है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, उनके पन्ना प्रधान है, उनके फलाने हैं। मेरा अनुभव गुजरात में कुछ अलग रहा। जब मैं गया और मैंने पूछा कि भाई हमें पन्ना प्रधान समझना है, कैसे रहता है, मुझे थोड़े से पन्ना प्रधानों की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हमने कई सारे गांवों में पता लगाया, सारे डीएक्टिवेटेड थे। वो कागज पे पन्ने पे ही थे इनके पन्ना प्रधान। तो एक तो चीज होती है हवा बना के हवा खड़ा करना कि इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, और दूसरा होता है वास्तविकता में संगठन होना। मैं संगठन बनने के बाद आप सबको निवेदन करूंगा कि आप आइए, संगठन को देखिए, संगठन के लोगों से मिलिए, हमारे विलेज लेवल की कमेटी तक के लोगों से मिलिए, उनका सामर्थ्य जांचिए कि वो कितने मजबूत है और क्या है। आज राजनीति, इस देश की राजनीति एक अजीब सी मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर ही नहीं रह गया। इनमें अंदर की इतनी जबरदस्त सेटिंग है कि अब वो विजिबल हो गया। पहले तो एक आंखों की लाज शर्म होती थी कि भाई भाजपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो चलो कम से कम ऊपर से ऊपर में ना दिखे कि एक साथ है। आप अगर कांग्रेस पार्टी की पहचान पूछोगे, जितनी मुझे समझ है और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप सबको समझ है, कांग्रेस पार्टी की पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी एक ही चीज के लिए जानी जा रही है कि यहाँ पे इनके दो बड़े नेताओं के बीच में लड़ाई है। अब पूरे देश में जाके पूछो भाई, राजस्थान में कहो, हाँ भाई वो दो है, दोनों के बीच में लड़ाई है। हमने इनकी लड़ाई को झेलने का ठेका ले लिया है क्या? जनता ने ठेका लिया है क्या इनकी लड़ाई को झेलने का? ये आज से नहीं, पहले दिन से लड़ रहे हैं। ये इनकी नहीं बन रही, उससे लड़ रहे हैं। 4 विधायक इधर हो गए, 5 विधायक इधर हो गए। जनता इनसे त्रस्त है पूरी तरीके से। काम की बात आती है, 4 साल मजे में ये निकालते हैं। 4 साल मजे में निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। फिर आ जाता है 5वां साल। 5वां साल आता है तो उल्टे सीधे कॉपी पेस्ट ये वो करके फिर ये पॉलिसी बनाते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। राइट टू हेल्थ स्कीम को आप देख रहे हैं कि क्या उसका नतीजा है। ऐसे एक दिन बैठ के वोट पाने के लिए बदनीयती से किया गया काम का यही हश्र होता है। आप ये देखो, आप पहले ये कहते थे कि रेवड़ी है रेवड़ी, आज पूरे राजस्थान के रोड पे जाके देखो, केजरीवाल मॉडल को अपना फोटो और अपना नाम देके इन्होंने चिपका रखे। अरे अच्छी बात है, आप कॉपी करो, उससे जनता का फायदा हो तो कॉपी करो, लेकिन डुप्लीकेट होता है। ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी और डुप्लीकेट है। दुख होता है ऐसे सरकार से। और जनता ने कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर है, कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर है, उनको ये पता है। अरे क्या फायदा ऐसे आपकी मैच्योरिटी का?
भाई अब हो गया, अब आराम करने दो, अब छोड़ दो। अब कांग्रेस की तो ये बात है, बीजेपी की आप सोचो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजस्थान में मुझे एक भी बात बता दीजिए, वसुंधरा मैडम ने अगर कुछ भी किया है, एक भी सरकार की किसी भी चीज की ताकत से इन्होंने विरोध किया है क्या? कोई विरोध नहीं किया है। क्यों विरोध नहीं करते? क्या सेटिंग है इनकी? कहते हैं कि मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से गहलोत साहब की सरकार नहीं गिरनी चाहिए, किसी भी तरीके से गहलोत साहब मुख्यमंत्री। यार आप भारतीय जनता पार्टी हो, आप तो अगर इनका देखोगे तो मैडम का और भाजपा का इन दोनों की आपस में लड़ाई है। कांग्रेस में देखो तो इन दोनों, जनता त्रस्त हो गई है इनकी राजनीति से। अब ये बहुत हो गया है, जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता को बदलाव चाहिए। किसी पे इस बात पे संदेह नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इनको चुनौती दे सकती है, नहीं दे सकती है। इनको चुनौती दे सकती है। हमने दिल्ली में दिया, हमने पंजाब में दिया, हमने गुजरात में 6 महीने में इनको चुनौती देकर दिखाया है। पूरे देश में चुनौती देंगे, राजस्थान में भी चुनौती देंगे। एक मौका केजरीवाल को चाहिए, सारी गंदी राजनीति की सफाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अगर प्रश्न होंगे तो मैं ले लूंगा। पाठक साहब, आप विस्तार की बात कर रहे हो, संगठन विस्तार की बात कर रहे हो, आपने उसमें भाजपा की भी बात की, कांग्रेस की भी बात की। भाजपा के साथ में संघ जैसी एक बड़ी संस्था खड़ी है जो 125 साल से उनके साथ है। कांग्रेस एक लंबे समय से मौजूद है राजस्थान के अंदर, आप लोग नए हो, आप विस्तार की बात कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा कि समय आपके पास बहुत कम है कि इतनी सारी आप बातें कर रहे हो उसके साथ? संघ तो दिल्ली में भी थी, संघ तो पंजाब में भी है, संघ तो बाकी जगह पे भी है, संघ तो हिमाचल में भी थी। आप जो कह रहे हो ना, ये पुराने हैं और हम नए हैं। यही हमारी ताकत है कि हम नए हैं। पाठक जी, आपने गुजरात की बात कही और वहाँ पे पन्ना प्रमुख कुछ भी आपको नहीं मिले, फिर भी बीजेपी ने 156 सीटें जीती। आपका संगठन वहाँ पे था, आपने कहा वहाँ काम किया, आपकी हालत जितनी अपेक्षाकृत थी उतनी भी नहीं आई। क्या कारण मानते हैं? मैं बताता हूँ। जब गुजरात में हम गए, 6 महीने का समय हमारे पास था, संगठन को हमने 6 महीने में खड़ा किया, गांव-गांव तक लेकर गए। गुजरात का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती है, सिर्फ एक ही पार्टी दौड़ती है वहां पे और पहला नंबर पे आती है, वो है भाजपा। भाजपा ने जिस तरीके से पूरे प्रशासन को, शासन को पूरी तरह जिस तरीके से गिरफ्त बनाया है, ये अद्भुत है। हमें लगता था, पहले कहते थे कि दूसरे राज्यों में राजनीति और चुनाव बड़े गंदे होते हैं और गुजरात के बारे में ऐसी पिक्चर दिखाई गई थी कि ये यहाँ पे ऐसा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया, और वो करती है, लेकिन हमें उस पर कोई दुख नहीं है। आप करो। हमने अपने सामर्थ्य से 6 महीने के अंदर 5 विधायक जीते, 41 लाख से ज्यादा वोट लिए। हमारे हिसाब से हमने बहुत अच्छा काम किया है और पिक्चर अभी बाकी है गुजरात का, फिर जाएंगे वहां पे, काम अधूरा है, वो पूरा करेंगे। उस प्रदेश में 14 दिन से चिकित्सक डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, एक शब्द इन्होंने फ्लोट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट टू हेल्थ, है ना। आम आदमी पार्टी के मूलभूत मुद्दे में यही है कि स्कूल और अस्पताल। जब हम कहते हैं कि मुफ्त में अस्पताल की सुविधा देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राइट टू हेल्थ टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्वालिटी हेल्थ। ऐसा नहीं कि इधर उधर वाला, क्वालिटी हेल्थ। हमारा मूलभूत आधार ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। तो अगर आपको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करना है तो आपको अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सब तरफ अस्पताल बने। जब हम कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएं, तो कई लोगों को लगता है यार ये क्या बार बार छोटी सी बात करें, लेकिन वो छोटी बात ही पूरी व्यवस्था को बदलती है। तो मोहल्ला क्लिनिक बनता है, फिर पॉली क्लिनिक बनता है, फिर उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनते हैं। हॉस्पिटल्स की ये पूरे वेब एक साथ व्यवस्था मिलकर राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करती है। आज यहाँ पे क्या हुआ? चुनाव का समय आ गया, दिखावा करना है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल को कॉपी कागज में करना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है और नियत लगती है। जिस तरीके से इन्होंने हाफ कुक्ड एक राइट टू हेल्थ तैयार किया गया है, वो किसको एक्सेप्टेबल होगा? और वो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है।
आपकी जिम्मेदारी नहीं है इलाज कराना, बाकियों की जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए, आप व्यवस्था ऐसा बनाओ, आप जिम्मेदारी उठाओ। हमें तो हेल्थ चाहिए, राइट टू हेल्थ चाहिए, व्यवस्था आप ठीक करो, ठीक से बनाओ। और जितने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी देश की जनता है, आप अपनी जिम्मेदारी उनके कंधे छोड़ के आराम से नहीं बैठ सकते चुनाव जीतने के लिए हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अब ये सब फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, उनके सारे इश्यूज आप एड्रेस करो और जनता को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करो। स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, और कागज में नहीं, ये होर्डिंग पोस्टर में नहीं, असली में अस्पताल बनाओ। हमसे जो मदद पड़ेगी, हम जो कर सकेंगे हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप अस्पताल बनाओ। सर ये संगठन को कैसे जोड़ के रखेंगे आप? आम आदमी पार्टी आगे आगामी रूपरेखा को लेकर क्या विजन रहेगा आपका आम आदमी पार्टी का? राजस्थान में चुनाव आने वाला है, तो क्या विजन रहेगा और महिलाओं को कितनी सीटों पर आने वाली, कुछ ऐसा क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, अगर आप, मेरी समझ आप सबसे कम होगी, मैं भी राजनीति सीख ही रहा हूं, लेकिन मैं बहुत जज्बाती हूं। और मेरे जज्बात का आधार क्या है? हमारे जज्बात का आधार है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है। विदेश हम दूसरे जैसे इंग्लैंड अमेरिका में जाके देखते हैं तो कैसा इनका देश ऐसा चमकते रहता है। तो अंतर क्या है? हमारे देश में तो खनिज पदार्थ, संपदा, बुद्धिमान हमारे लोगों के लोग बड़े बड़े कंपनी में जाके अंतर सिर्फ एक ही है, उनके यहाँ राजनीति अच्छी है, हमारे यहाँ राजनीति गंदी है। तो हमारा पहला विजन जो आधार है हर चीज का, हम एक ईमानदार राजनीति देना चाहते हैं, ये हमारा विजन है। जब आप ईमानदार राजनीति दोगे ना तो बाकी सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है, बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द बनती है। आप अगर अच्छे नियत वाले लोगों को चुन के लेके आ गए तो सारी चीजें अच्छी होंगी। तो आधार मूल ईमानदार राजनीति। और रहा सवाल टिकट का, आपने कहा तो समय आने पे निर्धारित करेंगे। टिकट सर्वे से देते हैं, जो जीतने योग्य व्यक्ति रहते हैं उनको देते हैं। साहब राहुल गांधी के मुद्दे पे भी कुछ बात करेंगे कि केजरीवाल जी को समर्थन कर रहे हैं, आप या कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं? देखो, केजरीवाल जी राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा राजनीति को। केजरीवाल जी राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल जी एक मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। इस देश में जो एक राजनीति चल रही है विच हंट की, और एक राजनीति होती है ना साहसों की, आप आमने सामने चुनाव लड़ते हो, हारते हो, जीतते हो, और एक राजनीति होती है कायरता की। जब आप जीत नहीं सकते, जब आप जीतने के मूड में नहीं हो, या आपको लगता है कि यार लड़ने की भी क्या जरूरत है, लड़ने के पहले विरोधियों को खत्म कर दो, जेल में भर दो उनको, खत्म कर दो उनकी राजनीति। तो ये गंदी राजनीति जो चल रही है ना, वो देश के लिए ठीक नहीं है। भाजपा कहती है कि हम इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री जी तो जीतते हैं हर चुनाव, इतना क्या हो गया? आप तो जीत रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो जीत रहे हो, जनता आपको अगर वोट दे रही है, आप इतनी जगह जीते हो, इस लेवल पे आके करने की क्या जरूरत है? देखो, देश में प्रजातंत्र को बनाने में सालों साल लगते, बहुत कुर्बानियां जाती है, बहुत कुर्बानियां जाने के बाद, तपस्या के बाद एक देश में प्रजातंत्र खड़ा होता है। उसको इस तरीके से खत्म करना मेरे समझ के हिसाब से ठीक नहीं है। हम मुद्दे के साथ खड़े हैं। ये जो व्यवस्थाएं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मिसयूज बंद होना चाहिए। आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव जीतो, आपको बधाई हो, लेकिन प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, संगठन में जोड़ के कैसे रखेंगे? आपका उत्तराखंड में भी आपने मेहनत की, संगठन बनाया, चुनाव होने के बाद अध्यक्ष समेत पूरी पार्टी बीजेपी में चले गई। सूरत के अंदर आपका कैंडिडेट था, उसने लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लिया कैंडिडेचर अपना, बीजेपी के सामने वॉकआउट दे दिया। या सूरत में आप जीत सकते थे, तो कैसे आप लोगों को तैयार अपने साथ जोड़ के रखेंगे? आपके तो चुनाव के बाद लोग छोड़ के भाग जाते। मैं बताता हूँ, सूरत का एग्जाम्पल आपने अच्छा किया ले लिया। यहाँ पे हमने 7 सह प्रभारी भी लगाए हैं, जो मैंने पहले मेंशन नहीं किया। हमारे साथ बैठे हुए नरेश यादव जी हैं, लावल जी हैं हमारे, और शिवचरण गोयल जी को आप लोग जानते हैं। बाकी के 3 आज पहुंच नहीं पाए। जो 2 सह प्रभारी है वो गुजरात से हैं हमारे, काफी फायर है उनमें। हमारे सारे एमएलए को ये बार बार परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बार परस्यू कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। चुनाव के दौरान मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब मैं पंजाब जीतने के बाद वहां पे गया अपनी टीम के साथ, तो मुझे लगा कि हम सब कुछ सीख गए, हमें सब कुछ आता है चुनाव जिताना। लेकिन जब गुजरात की राजनीति में एंटर हुए तो चुनाव के समय, नॉमिनेशन के समय जो गंदी राजनीति इन्होंने की, इतना गंदा माहौल हो गया। ऐसे माथे पे रख के, डरा के, धमका के कितने लोगों को इन्होंने, 1-2 तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया,
इतना जबरदस्त दबाव था उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। मैंने कुछ दिन बाद बात की और उनको बोला कि कोई बात नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है, पहले तो परिवार बचाना जरूरी है, आपके परिवार जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे मैंने बात की तो उनको डरा धमका के लिया गया। उसके अलावा कितने सारे लोगों को इन्होंने बैठाने की कोशिश की। तो गुजरात का एग्जाम्पल तो छोड़ देते हैं, वो अलग लेवल पे है। उत्तराखंड में हुआ, मैं मानता हूं आपकी बात से, और हम उन लोगों में से हैं जो गलती करके सीखते हैं। हमने उस एपिसोड से सीखा है और हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी है, बड़े साधारण ऑर्डिनरी से लोग हैं, राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, अच्छे नियत और अच्छे से काम करते हैं। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको सीखते हैं। उत्तराखंड में वापस तैयार करेंगे संगठन, और जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सवाल एक प्रधान का नहीं है, प्रेसिडेंट का नहीं है। जाने दो प्रेसिडेंट को, जाने दो उस प्रेसिडेंट को। मेन मुद्दा है वॉलंटियर्स का सारा वॉलंटियर इकट्ठा एकजुट है। नया प्रेसिडेंट बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, जनता तय करेगी जीतना है हार। आपने कहा गुजरात के अंदर कनपट्टी पे रख के कैंडिडेट वापस करवाया गया, तो उस टाइम आपने ये मुद्दा उठाया नहीं, ये तो बड़ा इशू था तब। आप बताओ, हमने तो मुद्दा उठाया था, हम पुलिस कंप्लेन भी किए थे, पुलिस कंप्लेन भी किए, हर तरीके से कोशिश किए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात तो बहुत अच्छा स्टेट है, सारे लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना कब्जा किया हुआ है। आप मुझे ये बताओ, 6 महीने के अंदर एक पार्टी जो पहले बिल्कुल साधारण सी पार्टी थी, वहां पे 41 लाख लोगों ने वोट दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां से आपके 2 बड़े लीडर आते हैं इस देश के, जो आपको पता ही है, उस राज्य से 41 लाख लोगों ने अगर वोट दिया है तो बदलाव की हवा वहां बह रही है, और आने वाले समय में और भी बदलाव है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। एक्सक्लूसिव बाइट या बटन करना तो सर 15 मिनट करते हैं, आप कैसे आ जाइए। और सभी चाय के लिए सादर आमंत्रित है, फर्स्ट फ्लोर में।